नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए महादेवी वर्मा जी के जो कविताएं हैं उनमें से हम आज फिर विकल हैं प्राण मेरे कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम अध्ययन कर समझते हैं। महादेवी वर्मा फिर विकल हैं प्राण मेरे। यह कविता सांध्य गीत में संकलित है। सांध्य गीत का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। इस कविता में महादेवी वर्मा ने रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त किया है। वे एक आत्मा और साधिका के रूप में परमात्मा से जुड़ाव महसूस करती हैं और साथ साथ परमात्मा से मिलने की आतुरता को भी प्रदर्शित करती हैं। कवयित्री अनुभव करती हैं कि उनके प्राण ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन है। वे क्षितिज के पार झांकना चाहती हैं और समय का अंतिम सिरा देखना चाहती हैं। संसार में सागर की लहरें और दीपक जैसी छोटी चीज़ें गर्व से भरी है, मगर कवित्री अपने व्यक्तित्व में कोई विशेषता अनुभव नहीं करती हैं। ईश्वर ने सृष्टि के कण कण को अपना प्रकाश दिया है और हर तत्व को कोई न कोई गुण अवश्य प्रदान किया है, मगर कवयित्री को ईश्वर का अंश होने पर भी ईश्वर से दूरी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। उन्हें ईश्वर से मिलने और ईश्वर का दर्शन पाने के सारे सपने, सारी कल्पनाएं अब धूमिल पड़ती प्रतीत हो रही हैं। महादेवी वर्मा अपनी कविता के माध्यम से ईश्वर का प्रार्थना करते हुए कहती हैं, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। कवित्री कहती हैं कि मेरे प्राण या मेरी चेतना फिर से बेचैन हो रही है, यानी परमात्मा के विरह में तड़प रही है। कवित्री निवेदन करती हैं कि इस क्षितिज को तोड़ दो, मैं देखना चाहती हूँ कि उस तरफ क्या है, हो सकता है वहाँ पर ईश्वर के दर्शन हो जाए। जिस रास्ते होकर युग बीत रहे हैं और कल्प गुजर रहे हैं, क्या उसका कोई आखिरी सिरा है? मैं ये भी देखना चाहती हूँ मेरी सांसें या मनुष्य के रूप में जीने की व्यवस्था मुझे चार दीवारी बनकर रोक रही है। मैं चाह कर भी कुछ कर पाने में असमर्थ हूँ। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपनी तड़प और परमात्मा से मिलने की बेचैनी को बड़ी ही सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया है। ये पंक्तियाँ वियोग श्रृंगार की सुंदर उदाहरण है। अगली पंक्तियाँ हैं, सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। कवित्री कहती हैं कि विशाल समुद्र और छोटी सी लहर किस प्रकार प्रसन्नता से नृत्य करती हैं। एक जलता हुआ दीपक अपने सर पर प्रकाश का आकाश की तरह एक बड़ा घेरा उठाए रहता है, लेकिन मेरी आत्मा परमात्मा की तरह अनश्वर होते हुए भी क्षण क्षण तड़पती हुई समय बिता रही है। अगली पंक्तियां हैं, बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर ने संसार के हर कण को किसी न किसी आकृति में ढल जाने का गुण दिया है। ईश्वर ने पतंगों को रोशनी के पास जाकर उसमें जलकर नष्ट होने की शक्ति प्रदान की है।
ईश्वर ने आकाश को रोमांच से भर दिया है और धरती को आकाश के विरह में ऐसी पीड़ा से भर दिया है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वे कहती हैं, हे संसार के लोगों, ऐसा मत कहो कि ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए अनमोल गुण और विशेषताएं झूठी हैं या उनकी कोई कीमत नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन, चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। कवित्री कहती हैं कि आकाश में अनेक बड़े बड़े पिंडों की भरमार है, लेकिन ऐसे में भी छोटे छोटे तारों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। तूफानों ने अनेक कोमल बादलों को चीरकर करुणा की भावना पाने की कोशिश की, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। यानी सभी तत्व के गुण दोष अंत तक बने रहे, मगर जीवन के आरंभ में मैंने जो इच्छाएं पाली थी वो जीवन के इन अंतिम दिनों में किसी दीपक की तरह बुझकर शांत हो रही है। उसका पूरा होना संभव नहीं लग रहा है। इस कविता में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।